हनुमान जी हैं, महाकाली हैं, हायर एंटिटीज, इनसे काम कराना बड़ा मुश्किल है। हनुमान जी भी तो भोग लेते हैं। कैसे? मरगट वाले हनुमान जी का नाम सुना है? हाँ सुना है। ओम मरगट मरगट आए अमुक उपाय, मारड विद्या का मंत्र है। अगर आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हो, ये मंत्र सिद्ध करके मैंने चला दिया, हनुमान जी आपको मार देंगे। कितने बड़े साधु को आप हनुमान जी के, मरगट के हनुमान जी की जीभ निकली हुई रहती है, खून पीने वाले। आगे हनुमान जी, पीछे भैरव, बीच में महामाई। ये कंट्रोवर्शियल ना हो जाए, क्योंकि कंट्रोवर्शियल देखो, हनुमान जी मतलब हनुमान जी बहुत ही शांत स्वभाव के। आप नाम से देखिए, कंट्रोवर्शियल इसको ना करें। अब हम ज्ञान दे रहे हैं तो ज्ञान के लिए समझे। हनुमान जी रुद्र अवतार है। रुद्र का मतलब ही क्रोध है। रुद्र का मतलब और क्या होता है? रुद्र का मतलब ही क्रोध है। राम जी की शरण में आके उनको ये मान लो, उनको भगवान भी मिला और गुरु भी मिला। राम जी ने उनको बोला ना कोई मित्र है मेरा, ना कोई शत्रु है, इसलिए वो सिर्फ ध्यान में रहते हैं। हनुमान जी ध्यान में क्यों रहते हैं ये बताओ? क्योंकि हनुमान जी को पता है अगर वो जागेंगे तो तहस महस करेंगे वो। रुद्र का मतलब ही गुस्सा होता है। अभी मैं किसी से मिला था तो उन्होंने मुझे बताया कि आपके पोर्ड पे हनुमान जी की बात हुई, बड़े लाइटली लिया गया। हनुमान जी मतलब कि जहां से वो निकल जाते हैं तो वहां की कई पेड़ वनस्पतियां भी नष्ट हो जाती हैं उनकी सिर्फ हवा से। इसलिए तो वो अभी लोग बोलते हैं कि वो कोई गुफा के अंदर है, और ये बात सत्य है। वो जहां है वो चीज तो एक, आपने नाम सुना है ज्ञानगंज? नहीं, जगह का नाम है? जगह का नाम नहीं है, हिमालय के ऊपर है। अच्छा, हिमालय या फिर कैलाश, दोनों में से कोई एक जगह है, उसके ऊपर है, जहां पे बस वही लोग जा सकते हैं जो सिद्ध हो। और वहां पे आपको कृष्ण, हनुमान जी सब मिलेंगे वहां से। वो इसलिए हनुमान जी तो देखो, जो सूर्य को खा सकता है उसका अंगूठा धरती पे लग जाए तो वो क्या ही कर दे, फाड़ दे बीच में से। इसलिए वो सिर्फ शांति रहते हैं। उनकी साधना करके हम उनकी पावर कुछ अणु ले सकते हैं। आप देखना, जो हनुमान जी की साधना करेगा वो बलशाली होगा, भयंकर बलशाली होगा। तो वही बात है ना, हनुमान जी की साधना करना बताते हैं कि जैसे हनुमान जी की हम साधना करने बैठते हैं तो उनके गले में या फिर उनके कान के पीछे ऑटोमेटिकली माला हमारी चली जाती है, ऐसा कुछ होता है? मैंने सुना ही नहीं है। कि मेरी नॉलेज में आई थी, वो ऐसी आई थी कि जब हम हनुमान जी की साधना करते हैं या इतने मंत्र जप कर लेते हैं तो उनके ऊपर हमारा एक भार चढ़ जाता है, माला चढ़ जाती है। तो वो उनकी एक छोटी सी शक्ति, एक अंश। पहले मुझे एक बात बताइए, आज कुछ डाउट क्लियर करता हूँ। हम होते कौन इतनी बड़ी शक्ति छेड़ने वाले? हमसे उनका क्या रिलेशन है? वो हमारी क्यों सुनेंगे? 1 साल हमने साधना कर ली, 10 साल कर ली, पूरी जिंदगी भर कर ली, वो क्यों सुनेंगे? क्या मतलब है, क्या चाहिए? इसलिए हम लेन देन करते हैं, भोग देते हैं। बिना भोग के असंभव है, कुछ भी काम नहीं करेगी, महाविद्या काम नहीं करती। इसलिए बोलते हैं ना कि गरीब आदमी का भगवान भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्यों? दे ही नहीं पाते। माला पहना, जब हमारे दरबार पे एक हमारे शिष्य हैं, उन पे माँ काली आती है, हमने सिद्ध करवाई है। जब वो आती है ना, भोग मांगती है, फिर मैं काम करूंगी। हम उनको सिर्फ 5 बतासे पे चला के रखे, क्योंकि कोई भी गरीब आदमी वो अफोर्ड कर सकता है। इसलिए हम अपने दरबार पे ऊपरी आपरी जितनी भी भयंकर हो वो सब फ्री में करके रखें कि आओ और अपना कष्ट हटाओ। चाहे आप पे जिंद हो, ब्रह्म राक्षस हो, ब्रह्म जिन हो, कुछ भी हो, हटवाओ। बड़ी से बड़ी एंटिटी, बड़ी से बड़ी एंटिटी फ्री में। साधनाओं की बात करते हैं कि आपका सफर कैसे शुरू हुआ साधनाओं का? क्योंकि बड़ा मुश्किल है यहाँ तक पहुंचना। देखिए, सफर की बात तो ऐसे कि हमें भी याद नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच गया, कहाँ से कहाँ पहुंच गया। कामाख्या में हमारा जन्म हुआ। पापा कामाख्या माँ की पूजा करते रहते थे। एक ही मंत्र बार बार रिपीट करते थे, एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे, एम ह्रीम क्लीम। ठीक है, ये मंत्र के बारे में मैं कुछ बता सकता हूँ? बिल्कुल। ये मंत्र है एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे। ये आधा मंत्र है। लोगों को ये नहीं पता ये एम ह्रीम क्लीम कितनी पावरफुल होती है। अहंकारी सृष्टि रूपा है, जो अहंकारी है वो सृष्टि बनाती है। ह्रीमकारी प्रतिपालिका है, जो ह्रीमकारी है वो हमारा पालन करती है। क्रींकारी काम रूपणी, वो हमारे काम पूरे करती है। क्रीमकारी काम रूपणी बीज रूपे नमस्तुते, बीज बोती है। क्रीम कौन आ गया? काली। क्रीम कौन आ गया? काली। क्रीमकारी काम रूपणी बीज रूपे नमस्तुते,
और जो चामुंडा है, चामुंडा चंडघाती जय कार्य वरदायनी विच्च चाबेदा नित्य नमस्ते मंत्र रूपण, इसको मंत्र में कैद कर सकते, मंत्र के स्वरूप में। इसलिए ना कोई देवता स्ट्रोंग है ना कोई, देखो देवियों पे ना जाए क्योंकि देवियां तो कुछ भी कर सकती है। आपने अगर भगवान कृष्ण के विश्व स्वरूप भी आपने अगर देखे होंगे, उसमें कोई देवी का स्वरूप नहीं लिया उसने, आपने देखे? यहाँ गणेश जी है, यहाँ हनुमान जी है, यहाँ ब्रह्मा जी है, शिव जी है, कभी देखा कोई स्त्री शक्ति का रूप लेते हुए? कारण क्योंकि वो सहन नहीं होती, स्त्री स्वरूप इतना पावरफुल है। लेकिन जब इस स्त्री स्वरूप का विश्व रूप देखोगे ना, भगवान शिव इधर है, भगवान विष्णु इधर है, हाथ जोड़ के खड़े हैं और एकदम उग्र जीभ एकदम बाहर निकाली हुई, झुकना पड़ेगा। निकुंबला देवी ने और क्या किया, जब नरसिंह भगवान शांत नहीं हुए तो उन्होंने उनका अवतार लिया था वारा का, ठीक है। जब वो आपस में भिड़ रहे, 18 दिन तक फाइट चली, माँ ने निकुंबला देवी का रूप लिया, एक मुक्के में दोनों को निश्चित कर दिया, क्या बात है, में शांत कर दिया। तो देवी है ना, सबसे जो पावरफुल एंटिटी होती है वो तो मेरे हिसाब से माँ काली के अलावा कोई भी नहीं, क्योंकि उन्हीं के स्वरूप है। माँ काली का जो एक स्वरूप होता है वो है ये प्रत्यंगिरा, प्रत्यंगिरा का रूप लिया था इसलिए मुक्का मारा था, सॉरी निकुंबला बोल दिया, एक ही बात है दोनों। प्रत्यंगिरा देवी की अगर आप हवन करते हो ना तो कम से कम 6 लोग लगेंगे, और जब वो आती है खत्म है सिस्टम। विपरीत प्रत्यंगिरा भी आपने अगर सुना होगा तो उल्टे मंत्र, उसके उल्टे मंत्र नहीं, मैं पहली बार सुन रहा हूँ नाम भी। विपरीत प्रत्यंगिरा नहीं सुना? नहीं, मैंने कभी नहीं। प्रत्यंगिरा देवी का काम होता है हर तंत्र मंत्र को हटाना, शत्रु का नाश करना, तंत्र मंत्र को हटाना। और अगर विपरीत प्रत्यंगिरा का अगर आप करते हो, जिसने वो शक्ति भेजी है वो उसके पास फिर लौट के जाएगी 3 गुना होके। सबसे अच्छी बात मेरे को आपकी ये लगी कि अभी हम बिहाइंड द कैमरा बात कर रहे थे, तो आपने मेरे को ना शब्दों में बांधा नहीं, आपने मेरे को कहा जो आपको जो पूछना है वो पूछो। कह सकता हूँ कि मेरी किस्मत है कि मैं ऐसे बंदों के साथ बैठा। अरे आपका हमारी। तो बड़ा अच्छा लगता है कि जब कोई एक ब्रिज ना हो, ब्रिज नहीं होने चाहिए। आपने नरसिंह देव की बात करी है, नरसिंह देव के बारे में भी थोड़े दिन पहले मैं ऐसे ही पढ़ रहा था, तो मैंने देखा कि तंत्र में अब तक 2 ही इस सृष्टि पे आए हैं जिन्होंने तंत्र पे पूरा कंट्रोल कर पाए हैं, वो एक नरसिंह देव है और दूसरे रावण थे। नरसिंह देव के बारे में थोड़ा और बता सकते हो कि तंत्र में कैसे पावरफुल थे वो? नरसिंह भगवान जो है, भगवान विष्णु का जो ऐसा रूप है जिनकी कोई सीमा नहीं है, मतलब वो पूर्ण नहीं है। आपने देखा होगा शेर का मुंह है, मांस फाड़ देते हैं। हम वैष्णव को ये बताना चाहते हैं कि अगर आप वैष्णव हो के अगर वेज आप पूरा खाते हो तो आपके जो भगवान है उन्होंने मांस फाड़ा था, खून पिया था। आप वैष्णव हो, शैव हो? नहीं, हम दोनों ही हैं। दोनों ही हैं। अभी हमारे पास स्वामी योजी आए थे, वो बड़ा नाराज थे वैष्णव संप्रदाय से। वैष्णव संप्रदाय से बस ये है कि देखिए सीधी सी बात है ना, जो चीज उस समय उपलब्ध थी वो खाते थे, आज जो उपलब्ध है वो हम खा रहे हैं। आप अगर वेज के अंदर भी जूम करके देखोगे कुछ ना कुछ तो जान मिलेगी उससे, माइक्रोस्कोप से कुछ तो हिलेगा ही। तो फिर पेट में तो वही जा रहा है, पेट में तक हमारे कीड़े हैं जो जिसको एंजाइम्स बोलते हैं। तो क्या मतलब, फिर ये ढोंग करने का कोई मतलब नहीं है। खाओ तो पूरा खाओ, नहीं खाओ तो एकदम छोड़ो, सीधी बात है। ये जो सांस हम ले रहे इसके अंदर भी तो बैक्टीरिया है, उसमें जान नहीं होती। ये भी तो सोचने वाली बात है ना। लोग बोलते हैं कि वैष्णव लोग बोलते, कंट्रोवर्सी नहीं कर रहा मैं, हमें माफ कर देना, हमसे कोई गलती हुई है। वैष्णव प्रथा के खिलाफ वैष्णव लोग बोलते हैं कि, मैं बता रहा हूँ आपको, बलि के भी बारे में जबरदस्त बात बताऊंगा। वैष्णव लोग बोलते हैं कि मांस का टुकड़ा मुंह में नहीं जाना चाहिए और वायलेंस नहीं करना चाहिए, है ना? ऐसा ही बिल्कुल सही बात है। जो गाय अपने बच्चे के लिए दूध दे रहे, उसका दूध छीन के हम पी रहे, वो क्या है? वायलेंस है ना? बचपन में पैदा होते माँ हमें अपना स्तन का मांस का टुकड़ा मुंह में देती, वो क्या है? वायलेंस। वो तो नॉनवेज में नहीं आया, मांस का टुकड़ा मुंह में गया है ना। तो फिर तो ये आपको थोड़ा वैसे वायलेंस की परिभाषा हम अपने अकॉर्डिंग बदल लेते हैं। अभी मैं, ये अपने टॉपिक से अलग है, अभी मैंने हाल ही में एक बुक पढ़ी है,
मैंने गांधी को क्यों मारा, इनके बारे में हमें नहीं पता। मैंने गांधी को क्यों मारा, गॉड से बता रहे हैं। तो उन्होंने